किसी ने क्या खूब कही है, जो लड़खड़ाए कदम तो हमें थाम लेना, कहीं गिर न जाए हमें अपनी बाहों की पनाह देना। नमस्कार दोस्तों, आज की हृदय को छू देने वाली एक छोटी सी कथा हमारे शादीशुदा जोड़ों को समर्पित है। तो मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों, एक कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक मारकर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम सर? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख डाले। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने सर्वप्रथम अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोच समझकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को उस लड़की से कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा डाले। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की बड़ी असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने विचारने के पश्चात बहुत दुखी मन से उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग यह देखकर स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वह जानते थे कि ये गेम सिर्फ वह लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने पुनः कहा, एक नाम फिर मिटा डालो। लड़की अब शहम सी गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने प्यारे बेटे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा डाला। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक
मेरा आधा शरीर बन के मेरे साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, मजाक मस्ती तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज़्यादा अजीज होता है। इसलिए दोस्तों, किसी ने क्या खूब कही है, मेरी डूबती हुई किश्ती यूं संभल गई, मिली तो लगा जिंदगी मुकम्मल हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का यह कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगले पड़ाव के लिए मेरा एक विशेष आग्रह है, आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।